ये कहानी हाईवे की है। वो लंबी सीधी रोड जहां रात को गाड़ी की लाइट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता और जहां कभी-कभी आपको लगता है आप अकेले हैं, लेकिन असल में नहीं। मैं और मेरा दोस्त अदील लाहौर से मुल्तान जा रहे थे। रात का टाइम था, रोड खाली और रेडियो बस हल्की सी आवाज में चल रहा था। अदील ड्राइव कर रहा था, मैं पैसेंजर सीट पर। हमें जल्दी थी, इसलिए हमने एक छोटा रूट चूज किया जो लोग दिन में तो यूज कर लेते हैं लेकिन रात को अवॉइड करते हैं। अदील ने हंस के कहा, भाई रात को हाईवे पे बस नींद से बचना होता है। मैंने कहा, नींद से ज्यादा कुछ और भी होता है यहाँ। उसी वक्त रियर व्यू मिरर में एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं, बहुत दूर मगर डायरेक्ट हमारी लाइन में। 5 मिनट बाद भी वही हेडलाइट्स, डिस्टेंस सेम, ना पास ना दूर। अदील ने मिरर देखा, वियर्ड, ये ओवरटेक क्यों नहीं कर रही? मैंने भी देखा, हेडलाइट्स की रोशनी कुछ ज्यादा ही ब्राइट थी, ऑलमोस्ट वाइट, ऑलमोस्ट कोल्ड। हमने स्पीड चेंज की, 80 से 100, 100 से 120। वो हेडलाइट्स बिल्कुल उतनी ही दूर, जैसे कोई शैडो हो जो सिर्फ साथ चले। अदील ने इंडिकेटर दिया और लेन चेंज की, हेडलाइट्स भी लेन चेंज। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, अदील स्लो कर। अदील ने कहा, भाई बस कोई शो ऑफ कर रहा होगा। तभी हमारे डैशबोर्ड पर टाइम ब्लिंक हुआ, 3:13 AM। रेडियो में अजीब सी स्टैटिक आई और फिर रेडियो से एक आवाज़, बिल्कुल हमारी जैसी, बिल्कुल फ़ैमिलियर, लेन मत चेंज करना। अदील का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गया। ये क्या था? मैंने रेडियो ऑफ कर दिया, स्टैटिक बंद, मगर रियर व्यू मिरर में हेडलाइट्स अब भी थीं। थोड़ी देर बाद रोड के साइड पर एक बंदा नजर आया, अकेले, रात के अंधेरे में। उसके हाथ में रिफ्लेक्टिव टेप थी और वो लिफ्ट मांग रहा था। अदील ने ब्रेक्स टच किए। मैंने फौरन कहा, मत रोक। अदील ने पूछा, क्यों? बंदा अकेला है। मैंने सिर्फ मिरर की तरफ इशारा किया। हेडलाइट्स अब बिल्कुल पास थीं, इतनी पास कि गाड़ी के अंदर रोशनी भर गई और उस रोशनी में मुझे लगा रियर सीट पर कोई बैठा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन फिर मेरे कान के पास सांस की आवाज आई और एक विस्पा, पीछे मत देखो। मेरा गला सूख गया। अदील की गाड़ी हल्की सी जिगजैग हुई। उसी वक्त वो हिचहाइकर हमारी गाड़ी के बिल्कुल साथ हो गया, जैसे वो रन नहीं कर रहा, ग्लाइड कर रहा हो। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखें, 2 छोटे से रिफ्लेक्टिव डॉट्स। रेडियो खुद कर रहा हो। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखें, 2 छोटे से रिफ्लेक्टिव डॉट्स। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस दफ़ा आवाज़ बिल्कुल क्लियर, लाइट्स डिप करो वरना तुम उसे इनवाइट कर दोगे। अदील ने हेडलाइट्स लो बीम पर कर दी। रियर व्यू मिरर में जो हेडलाइट्स थीं वो 1 सेकंड को ऑफ हुईं, फिर ऑन। लेकिन अब वो हेडलाइट्स गाड़ी की नहीं लग रही थीं, वो 2 आंखें लग रही थीं। अदील ने घबराकर एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी 140, 150, रोड पर हवा की सीटी। मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ, नो सर्विस। फिर भी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई, समवन इज शेयरिंग योर लोकेशन विद यू। लोकेशन नेम, बिहाइंड यू। मैंने अदील को फ़ोन दिखाया। अदील का चेहरा पीला। भाई ये प्रैंक नहीं। तभी हाईवे पर आगे एक टोल प्लाजा का लाइटेड एरिया नजर आया। मैंने कहा, बस उस लाइट तक, वहां लोग होंगे। जैसे ही हम प्लाजा के करीब आए, रियर व्यू मिरर वाली रोशनी धीरे धीरे फेड होने लगी। स्टैटिक बंद, आवाज बंद। हमने गाड़ी रोकी, सांस वापस आई। टोल वाले ने स्लिप दी और कैजुअली बोला, भाई रात को यहाँ लेन चेंज नहीं करते। अदील ने पूछा, क्यों? वो बंदा मुस्कुराया नहीं, सिर्फ आंखों से देखा, क्योंकि जो पीछे होता है वो आगे आ जाता है। हमने बिना कुछ बोले गाड़ी आगे चला दी। अब रोड नॉर्मल थी, मिरर में कुछ नहीं। मुल्तान पहुंच के हमने होटल में चेक इन किया। मैंने रिलीफ से फ़ोन ऑन किया, वही लोकेशन नोटिफिकेशन अब भी थी, बिहाइंड यू, लाइव। मैंने शेयर बंद करने की कोशिश की, ऑप्शन ही नहीं, बस एक बटन, एक्सेप्ट। अदील ने कहा, मत दबाना। मैंने फ़ोन साइड पर रख दिया। रात को जब मैं सो रहा था, मुझे बाथरूम से लाइट ऑन ऑफ की आवाज़ आई।
अदील की आवाज़ नहीं, रेडियो वाली आवाज़। लेन मत चेंज करना। मैंने आंखें खोली। होटल का कर्टन हल्के से हिल रहा था और ग्लास पर 2 छोटे से वाइट डॉट्स, बिल्कुल हेडलाइट्स की तरह। दोस्तों, कभी-कभी हाईवे की चीज़ें हाईवे पर नहीं रहती, वो आपके साथ शहर तक आ जाती हैं। आज का सवाल है, अगर आपको किसी रात नोटिफिकेशन आए बिहाइंड यू और नेटवर्क भी ना हो, क्या आप एक्सेप्ट दबाएंगे? मैं हूं आपका होस्ट एनए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए। अल्लाह हाफिज और रात को ड्राइव करते हुए पीछे मत देखो।